नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में आज राजनीति में एक युग का अंत हुआ और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा का रुख कर लिया है, तो दूसरी तरफ नितिन नवीन ने भी इस्तीफा दिया है। अब सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई दिग्गज दावेदार इस रेस में हैं, लेकिन खबर जिंदगी पर जल्द ही जानिएगा आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरोगी जी के द्वारा मुझे माननीय सदस्य बिहार विधानसभा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का इस्तीफा मुझे प्राप्त हुआ है। हमने स्वीकार करके प्रभारी सचिव को आगे कार्रवाई के लिए, ताकि आगे नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, कार्रवाई का आदेश दिया। बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर अपनी नई राजनीतिक पारी का शंखनाद कर दिया है। अब नीतीश राज्यसभा के जरिए देश की संसद के ऊपरी सदन में नजर आएंगे। इसके साथ ही वे विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा चारों सदनों के सदस्य रहने वाले भारत के विरले नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार के इस फैसले ने उनके करीबियों को भावुक कर दिया। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार को अपना मानस पिता और राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनके इस्तीफे की खबर सुनकर कैमरे के सामने ही रो पड़े। ये दृश्य सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना है। दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन नवीन ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जानकारों का मानना है नीतीश का दिल्ली कूच करना इस बात का संकेत है अब वे राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्हें केंद्र में कोई अहम मंत्रालय या गठबंधन के भीतर संयोजक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। बिहार की कमान भले ही नए चेहरे को मिले, लेकिन सत्ता की असली डोर अब भी चाणक्य के हाथ में ही रहेगी। अब ऐसे में देखना होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं मुजफ्फरपुर से। यहां पर बेखौफ बदमाशों का कहर जारी है। सोमवार को बीच बाजार में दिन दहाड़े बदमाशों का खौफ देखने को मिला, जब एक कारोबारी को गोली मार दी गई। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के बुलंद हौसलों ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है। सोमवार को अहियापुर थाना क्षेत्र के व्यस्त बाजार समिति रोड पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गिट्टी बालू कारोबारी प्रभाकर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक अपराधी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही प्रभाकर वहां से गुजरे, बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक किया और पीछे से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लहूलुहान प्रभाकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अपराधी हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय कारोबारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के गुना से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक ब्यूटी पार्लर संचालिका पर आरोप है कि उसने एक लड़की को अपने पति से जबरन संबंध बनवाए और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिश्तों को कलंकित करने वाली एक रूह कपा देने वाली वारदात में पुलिस ने पति पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला मध्य प्रदेश के गुना का है, जहां एक 22 वर्षीय युवती ब्यूटी पार्लर का काम सीखने जाती थी। आरोप है पार्लर संचालिका यास्मीन खान ने अपनी ही शिष्या को हवस के जाल में फंसाया। पीड़िता के मुताबिक यास्मीन काम सिखाने के बहाने उसे अपने घर पर बुलाती, जहां उसका पति उसे डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करता। हैरान करने वाली बात यह है, इस घिनौने कृत्य के दौरान यास्मीन खुद कमरे के बाहर पहरा देती थी। विरोध करने पर युवती को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति पत्नी और साजिश में शामिल देवर को जेल भेज दिया है। और मध्य प्रदेश के गुना में एक बाइक चोरी के आरोपी को पकड़ने के बाद हंगामा बरपा। आरोपी के परिजन पुलिस थाना परिसर पहुंच गए। जमकर हंगामा किया गया। हद तो तब हो गई जब वहां पर मौजूद एक महिला ने अपने बच्चे को ढाल बनाया और पुलिस के सामने उसे नीचे फेंकने की कोशिश की। हाल ही में गुना जिले में बाइक चोरी के एक आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने थाने के सामने जमकर हंगामा किया। चक्का जाम किया गया। प्रदर्शन के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। विरोध जताने के लिए एक महिला ने अपने ही मासूम बच्चे को जमीन पर पटकने का प्रयास किया।
वहां पर तैनात सजग पुलिस आरक्षकों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को तुरंत सुरक्षित बचा लिया। पुलिस के खिलाफ विरोध अपनी जगह हो सकता है, लेकिन एक मां का अपने ही बच्चे को ढाल बनाना और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करना ममता पर बड़े सवाल खड़े करता है। और वहीं कौशाम्बी के नेशनल हाईवे पर एक टैंकर अचानक पलटा। हद तो तब हो गई जब लोग टैंकर चालक की मदद करने की बजाय टैंकर में से बह रहे तेल को लूटपाट करते नजर आए। कौशाम्बी के कोखराज क्षेत्र स्थित कल्याणपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कानपुर से प्रयागराज जा रहे तेज रफ्तार डीसीएम ने डीजल टैंकर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टैंकर फट गया और भारी मात्रा में तेल सड़क पर बहने लगा। हादसे के बाद मानवता शर्मसार हुई। मदद की बजाय ग्रामीण बाल्टियां और डिब्बे लेकर डीजल लूटने पहुंच गए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने में कड़ी मशक्कत भी की है। और वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में एक गांव में तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला। इसके चलते 3 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। हादसे का एक वीडियो भी निकलकर सामने आया है। हरियाणा के गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र के खेड़ा गांव में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार थार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े 2 मासूम बच्चों और उनके नानों को बेरहमी से कुचल दिया। इस टक्कर की भयावह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 8 वर्षीय जायद खान और 10 वर्षीय ईशांत की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल उनके 60 वर्षीय नाना सुभाष ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा है और ग्रामीणों में भारी रोष है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। छतरपुर जिला अस्पताल से कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई। यहाँ पर एक लड़की पैर का इलाज कराने पहुंच हुई थी, लेकिन हद तो उस वक्त हो गई जिस पैर में उसे चोट लगी थी उसका एक्सरे करने के बजाय डॉक्टरों ने दूसरे ही पैर का एक्सरे कर दिया। मतलब तुमको तकलीफ इस पैर में थी और उसने एक्सरे इस पैर में किया, यही होगा तुम्हारे साथ लापरवाही। ये तो मतलब हॉस्पिटल की लापरवाही है बोला जाए। भाई साहब, अगर आपको छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल जाना है तो अपना दायां बायां पैर घर पर ही चेक करके जाएं। यहाँ एक मरीज के दाएं पैर में तकलीफ थी, लेकिन धन्य है हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने बड़े ही स्वैग के साथ बाएं पैर का एक्सरे कर डाला। शायद डॉक्टर साहब को लगा होगा दाहिना पैर तो बेचारा दर्द से परेशान है, क्यों ना बाएं पैर की भी कुशलता पूछ ली जाए। इसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री वाली सर्विस। जहरीले सिरप कांड के बाद लगा था व्यवस्था सुधरेगी, पर यहाँ तो अच्छे दिन का ऐसा ट्रेलर दिख रहा है कि मरीज अब अस्पताल जाने से पहले कंपास साथ रखने की सोच रहे हैं। वाकई एमपी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जब राइट एग्जैक्ट है तो वो क्यों नहीं है कौन बाढ़ इंचार्ज वगैरह कौन है। और वहीं बुंदेलखंड पत्रकार एसोसिएशन ने संगठन को नई ऊर्जा देने युवा पत्रकार नितिन तिवारी को बिजावर का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। बता दें, नितिन तिवारी ने कई बड़े संस्थानों में बड़ी भूमिका अदा की है। बुंदेलखंड पत्रकार एसोसिएशन ने संगठन में नई ऊर्जा का संचार करते हुए युवा पत्रकार और जनपद सदस्य नितिन तिवारी को बिजावर ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है। जिला संयोजक राधेश्याम सोनी, प्रभारी राकेश रिचारिया और जिला अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन तिवारी पूर्व में डीएनएन न्यूज, नई दुनिया और वॉइस ऑफ राइट्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत रहकर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। क्षेत्रीय मुद्दों को बेबाकी से उठाने वाले तिवारी की इस नियुक्ति से पत्रकार जगत में हर्ष की लहर है। संगठन का मानना है उनके अनुभव से पत्रकारों का नेटवर्क मजबूत होगा। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारिता की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आशा जताई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर जिंदगी। साथ ही आपके अपने चैनल खबर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।